स्वीट या फिर मीठा खाना किसे नहीं पसंद? हाँ, सबको पसंद है। इनफैक्ट मुझे भी पसंद है, लेकिन हर रोज खाना क्या सही है? हर रोज खाने से आपको जो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है वो आपने कभी भी सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। धीरे 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 आपके शरीर को बर्बाद करता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ, ये एडेड शुगर की वजह से हुआ था। पहला कॉम्प्लिकेशन ये है कि टीलोमियर शॉर्टनिंग करना स्टार्ट करता है। अब देखो, ये टीलोमियर क्या है ये समझ लो। आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पर इनफैक्ट इतना याद रख लो, क्रोमोसोम के ऊपरी हिस्से को टीलोमियर कहते हैं। ये एक्चुअली में जीन ही कहलाते हैं। इन शॉर्ट, आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब जब भी हमारी एज बढ़ती है धीरे धीरे, वैसे ही इनकी साइज थोड़ी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस होती है। इसी की वजह से हमारे सेल्यूलर प्रोसेस में भी थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलता है, लेकिन ये एजिंग प्रोसेस है, ये आपको होगी ही। लेकिन जब भी हम ज्यादा अमाउंट में शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, ये टीलोमियर के शॉर्टनिंग को ज्यादा ही इनहेंस करेगा। यानी कि अब आपका टीलोमियर जितने वक्त में शॉर्ट होना चाहिए उनसे ज्यादा तेजी से वो शॉर्ट होना स्टार्ट करेगा। इसका रीजन ये होता है कि उनकी सेल्यूलर एजिंग है वो ज्यादा ही बढ़ चुकी है, और सेल्यूलर एजिंग को एनहेंस करने का सबसे बड़ा कारण है एडेड शुगर। अब बाहर से अब जितनी भी मेकअप की लीतापोती करना चाहते हो कर लो, अंदर से वही बूढ़े के बूढ़े ही रहोगे। लिमिट में रहिए, लिमिट में खाइए तो अच्छे रहोगे। दूसरा और कॉमन प्रॉब्लम है वेट गेन। देखो, सिंपल शुगर आपका वेट गेन कैसे करवाती है मैं समझाता हूँ। जब भी आप सिंपल शुगर कंज्यूम करते हो, शुगर को मेटाबोलाइज करने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है इंसुलिन का। देखो, जब भी बार बार इंसुलिन स्पाइक होता रहेगा तो वो आपके वेट गेन को एनहेंस करेगा। सबसे ज्यादा फैट वहां पर एक्यूमुलेट होगी जहां पर आपका थाई वाला हिस्सा है या फिर आपका बेली वाला हिस्सा है, यानी कि स्टमक वाला हिस्सा है। ये एडेड शुगर की वजह से ज्यादा होता है। नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक डैमेज। अब देखो, सिंपल शुगर या फिर आप ज्यादा ही अमाउंट में शुगर कंज्यूम कर रहे हो जो सिंपल शुगर के फॉर्म में है, वो आपके पेनक्रियास को भी लोड देता है। देखो, शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है, और इंसुलिन बनता है पेनक्रियास में। उनके बीटा सेल्स उनको प्रोड्यूस करते हैं। अब बार बार इंसुलिन को प्रोड्यूस होना पड़ेगा तो फैक्ट्री कभी ना कभी तो शट डाउन होगी। तो अब पेनक्रियास को रेस्टिंग टाइम भी चाहिए, जो आप नहीं दे रहे हो। बार बार शुगर खा रहे हो, इतनी ज्यादा अमाउंट में शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन भी चाहिए। तो एक वक्त के बाद वो थककर अपना काम छोड़ देगा या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट खड़ा कर देगा। और ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि टाइप 2 डायबिटीज को भी प्रमोट कर सकता है। तो देखो, जितना हो सके उतना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम जरूर कीजिए, लेकिन सिंपल शुगर मत कंज्यूम करिए। उसके अलावा आपके पास है फाइबर, जो कि इंसुलिन को जरा भी स्पाइक नहीं करता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उनका, और साथ में आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कंज्यूम कर सकते हो, जो कि अच्छा सोर्सेज भी है। लेकिन ये मीठे पदार्थ जो होते हैं, एडेड शुगर हो या फिर सिंपल शुगर, जो भी उसको नाम बोल दो आप, वो सब के सब आपके इंसुलिन को ही स्पाइक कर दे। और आफ्टर ऑल ये इंसुलिन ही है जो आपको डायबिटीज टाइप 2 और फिर आपका मोटापा का सबसे बड़ा प्रमोट यही करता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।